कॉलिंग मुहाफिज क्लिफ्टन। मेरी बात सुनो, जैसा कहा गया वैसा करो। मैं पहुंचने वाला हूँ। मेरे आने से पहले अपनी जगहों से मत हिलना। ओवर। गाइस, ये मेरा वीडियो मैसेज शायद आखिरी वीडियो मैसेज हो आप सबके लिए। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जल्दी चलो। कहा सुना सब माफ कर देना यार। अल्लाह हाफिज। क्या पहली बार मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो टेबल पर? चलो नाश्ता शुरू करो। गेट माई ऑफिस रेडी। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। सी यू। जी सी में बात करेंगे। मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है 12 बजे का। शुक्रिया। हाँ तो बच्चों, पहले मैं कॉलेज जाऊंगी और उसके बाद शॉपिंग। 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। यू नो, फर्स्ट डे आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। हाँ हाजरा बोलो। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। आखिर तुम कब तक इग्नोर करोगे? क्या भाई, क्या इग्नोर? अरे लुक एट हर मॉम,
पहले स्पा जाएंगे पर शॉपिंग। तो इसमें क्या बुराई है? क्या हुआ? क्या परेशानी है? मॉम, आप काफी अच्छी लग रही हैं वापस रूटीन में आने। अरे मॉम, ये तो पागल है, पर आपको क्या हुआ है? आप तो अक्लमंद हैं। क्या हो गया बेटा? एक ना एक दिन तो मुझे रूटीन में आना ही था ना। बट मॉम, इतनी जल्दी? आपको क्या लगता है आप ये सब संभाल लेंगी? वैसे मॉम, सच कहूँ तो अभी से क्या जरूरत है झंझट में पड़ने की? और मॉम, आपको तो अभी सही से घर की रूटीन भी पता नहीं चली। ट्रस्ट मी डार्लिंग, मुझे सब पता है यहाँ क्या चल रहा है। हाँ तो मेरे हैंडसम हंक भाई, आप तो चले जाएंगे वापस लंदन। आपको क्या जरूरत है यहाँ इन सब चीजों में उलझने की? मुझे देखने दीजिए ये सब। नहीं मॉम, मैंने सोचा है कि अभी कुछ महीने में यहीं पे रहूंगा। रियली? ये तो बहुत अच्छा है। दैट्स सो ग्रेट। ठीक है भाई, आप लोग नाश्ता करें, मुझे रेडी होना है। लुक एट हर यार, कहीं से लग रहा है कि अभी इनकी इद्दत खत्म हुई है। तुम्हें क्या मसला है भाई? जीने दो उनको। आई जस्ट होप दैट शी हैज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तुम्हें लगता है? आज तक मामा के मूड को कोई नहीं समझ पाया, डैड भी नहीं। वाओ मॉम, यू लुक्स वेरी चेंज। थैंक यू सो मच डार्लिंग। सैलून पे जाने का कुछ तो फायदा हुआ ना? सॉरी बाजी जी, सॉरी। मैंने गलती से आपको टक्कर मारनी। तुम लोग ऐसे बहाने बहाने से टकराती हो? बताओ क्या चुराया तुमने? बीबी, टिकट टिकट। आप कुछ परेशान लग रही हैं। यार, लैपटॉप में वायरस आ गया है। ओह, ये तो कोई चौथी बार नहीं हो रहा। आपने उस लड़के को बुला लिया है कंप्यूटर ठीक करने के लिए? मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मॉम की जो इतने दिन से मीटिंग चल रही है ना, सब पता है मुझे। जाओ अपना काम करो। डार्लिंग, इतना गुस्सा क्या हुआ? वाओ मॉम, यू लुक्स वेरी चेंज। थैंक यू सो मच डार्लिंग। सैलून पे जाने का कुछ तो फायदा हुआ ना? नो मॉम, सीरियसली आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ परेशान क्यों? वही बस लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करवा, बुला लो उसी लड़के। क्या नाम था उस लड़के का? जमीला? हाँ, उमर। बेटा, मैं इद्दत पर थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे कुछ नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। बुला लो उसी लड़के, जितना खर्चा आता मैं दे दूंगी। इट्स नॉट अबाउट मनी। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा कॉलेज का, फ्री में सब कर देता है। फ्री में? क्यों? नो, ही इज वेरी टैलेंटेड। इतने लोगों के अकाउंट्स हैक करके उसने इतने पैसे निकलवाया है। मुझे तो लगता है किसी दिन कोई बहुत बड़ा धमाका न कर दे।
तो उसका सर्वाइवल कैसे होता होगा? बस ऐसे ही। दोस्त माजरत दोस्त, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, सॉरी बाजी जी, सॉरी। मैंने गलती से आपको टक्कर मारनी। तुम लोग ऐसे बहाने बहाने से टकराती हो। बताओ क्या चुराया तुमने? मैंने कुछ नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम लोग ऐसे टकरा कर जो है ना जेब काटती हो सबकी, समझी? नहीं बाजी जी, वो तो मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया कुछ चुराने का, वरना तो कुछ ना कुछ तो चुरा ही लेती तुम। बाजी जी नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आप देख ले, मैंने कुछ नहीं चुराया आपका। मैं समझ सकती हूँ आप हम गांव वालों को चोर उचक्का समझते हैं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ शहर से। ओके, रिलैक्स। एक मिनट, ओके? आई थिंक यू नीड हेल्प। चलो मेरे साथ, चलो। बाजी जी आप कौन है? मेरी मदद क्यों कर रही है? मैं इंसान हूँ,
और तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। अगर तुम्हें टैलेंट के बदले कुछ और चाहिए तो बता सकते हो। निधा की बात कुछ और है, लेकिन मैं किसी की काबिलियत का नाजायज फायदा नहीं उठाती। ये लो, तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो गया। हो गया? इससे मोबाइल चार्ज हो जाता है? अरे हाँ, वो तुम्हारे गांव में शायद ये आया नहीं है पहले कभी। जी। अच्छा ये बताओ, तुम इस हालत में यहाँ किससे मिलने आई है? दादी जी वो मुझे इस पते पे जाना। ये तो किसी एजेंसी का पता है। तुम कहाँ से इनके हत्थे चढ़ गई? पता नहीं बाजी, वो अपनी गाड़ियों में इतना सामान भर भर के लाए थे और तस्वीरें भी बना रहे थे इतने बड़े बड़े कैमरा के साथ। दूध वगैरह लाए थे, उसकी तस्वीरें ले रहे थे। पता नहीं। अच्छा, यहाँ 2-4 ऐसी एजेंसीज हैं, शायद शूटिंग के लिए आए होंगे। शूटिंग तो हमारे गांव के लड़के भी करते हैं। अच्छा, वो कैसे? बाजी जी आपको नहीं पता, वो खट्टे होते हैं इतने बड़े हाथ में, ढस ढस की आवाज आती है रातों को। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवा दी, वो तुम्हें ना इस एड्रेस पे ले जाएगी, ठीक है? पैसे कितने लेगी? तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैंने उसको सारे पैसे दे दिए। बस तुम चलो, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आती। ठीक। अरे क्या हुआ बाजी जी? यार मेरा पर्स कहाँ चला गया? पता नहीं, यहीं तो था अभी। माय गॉड, मेरा पर्स। जरा देख कर आती हूँ, पर्स कहाँ चला गया। निदा, अरे भाई ये क्या, आते ही काम पे लगा दिया? चाय कॉफी तो पूछनी थी। मॉम दोस्त है मेरा। आई नो, चाय पियोगे? मॉम रूम में भिजवा दीजिएगा आप। आओ। हाँ, बैठो। देखो, तुम बिल्कुल यहाँ फिक्र नहीं करो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी? ये जगह कहाँ है? देखो, ये एक एनजीओ है, एक फ्लाई अदारा। यहाँ लावारिस और बेघर लोग रहते। जी वो आपने तो कहा था आप मुझे एजेंसी छोड़ेंगे। तुम्हें तो पता है मुझे पर्स ढूंढने में कितना वक्त लग गया, और इस वक्त सारे ऑफिसेज बंद होते। तुम इस शहर में नहीं हो और रात का टाइम था, तुम आधी रात को कहाँ जाती? इस वजह से तुम्हें अपने साथ लाना पड़ा मुझे। देखो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया है,
तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसको बता देना। और मुझे अपनी पर्स की FIR कटवाने जाना होगा, ठीक है? बाजी जी आप कौन है? मेरी मदद क्यों कर रही है? मैं इंसान हूँ और तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है? इंशाल्लाह कल तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा तुम्हारी एजेंसी से, ठीक है? चलो। अरे भाई, तुम्हारे जैसे चीते के होते हुए भी मुझे किसी वायरस के डर होगा? और तुम ही बताओ, तुम्हें अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है क्या? अगर तुम्हें टैलेंट के बदले कुछ और चाहिए तो बता सकते हो। निधा की बात कुछ और है, लेकिन मैं किसी की काबिलियत का नाजायज फायदा नहीं उठाती। ये रख लो। अरे भाई रख लो। उमर, तुम्हें देर हो रही है ना, लेट्स गो। ये सब तुम करती क्यों हो? अरे यार, अच्छे बैग्स देखकर रहा नहीं जाता। चाहे तुम्हारा नाम शब्बर हो या शबाना, बस एक बार इसको अपने पास बुलाना। जेब में देने के लिए ना पैसा होगा ना सोना होगा, बस एक बाइक और कंधे पे टंगा लैपटॉप होगा।
एक बात बताओ, ये सब तुम करती क्यों हो? अरे यार, अच्छे बैग्स देखकर रहा नहीं जाता। अच्छा सुन, कुछ पैसे वैसे हो ना, इस बार रख लेना। गॉड, तुम्हें पता है ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ। या यू एंड योर स्टूपिड आदतें। ओए, मीडिया का यार, ये पक्का जेल जाएंगे। ओ नहीं यार, ये तो क्रेडिट कार्ड्स हैं और एजेंसी के कार्ड्स वगैरह हैं। Let's order something. Layla, I'm not gonna break any rules, honey. यार, कभी तो कुछ चोरी के माल से खिला दिया कर। हे यार, जब सारी जिंदगी माल खाने के लिए पड़ा है तो चोरी के माल से क्यों खिलाऊं? हाँ, तो बाय द वे, ये सब सामान तुम वापस कैसे पहुंचाओगी? वो ही रैप करके और नोट लिख कर। बहन, पता नहीं तुझे कौन समझाएगा। Nobody. हाँ उस्ताद, बस यही है ना। हाँ, छोटे कुछ खाने को है ना उस्ताद? क्या? चिकन पराठा, चिकन चीज पराठा, मायो पराठा, गोभी पराठा, लच्छेदार पराठा। अरे बस बस, एक चिकन चीज पराठा बोल। हाँ भाई आदि, आज तो पैसे की शर्त तू हार ही जाएगा, देखियो। नहीं नहीं, बड़ी चीज है ये तो। बस सालो तुम लोगों का मसला ही यही है, जहाँ दिमाग चलाना होता है ना वहाँ जबान चला रहे होते हो। आवाम को पागल बनाने की मशीन है तू। अबे इससे जो इसका माँ बाप भी परेशान है। सुन दे मीस ने, सब पता है जो तू घर पे कुंडा मार के बिजली चला रहा है ना, सब पता है। और तू बहुत हंस रहा है। सब पता है जो तू अब्बा की दुकान पे बैठ के लड़कियों को मुफ्त में सामान दे रहा है। हमें तो आज तक बुखार भी नहीं दिया तूने। और तू इधर देख, मुझे बड़ी फिल्म कह रहा है। सब पता है जो तू दुकान पे बैठ के कौन सी बड़ी फिल्में बेच रहा है। अबे ओ, किसे कह रहा है तू? हाँ नहीं बेच रहा तू, मतलब क्या है तेरा बात करने का? तू भी बेच, सब पता है बेटा, तू मुफ्त में सामान दे रहा है। कुंडा नहीं लगाता, नहीं लगाता तू भी कुंडा। तू नहीं लेता तू। क्या लगा भाई? भाई करा यार तूने, तू सोच। नहीं बेचता, नहीं बेचता तू। बस बस आए बड़े, बताता हूँ। जीत गया, चल बाजो। चलो शाबाश, पैसे निकालो। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। चलो निकालो पैसे निकालो। बेटे, ऊपर वाले ने जी समझा दिया हो या ना दिया हो, पर दिमाग बहुत तेज दिया है। कोई भी मंजन बेच सकता हूँ मैं। तो बेचो। अबे ओ गरीबों के बिल गेट्स, मैं चाहे चूरन बेचूं या मंजन, तेरी शक्ल तो कुछ खरीदने वाली है नहीं। तुम मंजन और चूरन ही बेच सकते हो। अरे ओ भोचू, मैं तुझे भी बेच सकता हूँ और तेरे सारे राज भी फाश कर सकता हूँ। अच्छा चलो बेचो और मेरे राज फाश करो।
मेहरबान कदरदान नुगाल दान पान दान बेबस और लाचारों का खानदान, जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। देखिए इस अनजान को नादान को, दिखने में खजूर कम बादाम को, नहीं होता किसी से दस्ते गिरेबां को, मगर अक्सर और बेशतर आ जाता है अच्छे खासे काम को। मसला पैसे का हो इज्जत का हो, नया हो या पुराना, चाहे तुम्हारा नाम शब्बर हो या शबाना, बस एक बार इसको अपने पास बुलाना। जेब में देने के लिए ना पैसा होगा ना सोना होगा, बस एक बाइक और कंधे पे टंगा लैपटॉप होगा। फकीर को मिस्कीन को ये रईस बना देता है, और मामला गंभीर हो तो हीरे मोतियों को भी मिट्टी में मिला देता है। घर अपना ना होने के बावजूद है सबका रहबर, बस एक कॉल मिलाइएगा। हेलो, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर उमर? छोटे, मेहनत से कमाने वाले को क्या कहते हैं जानते हैं आप? गधा। चुपचाप काम करते रहो। मॉम इतने महीने बाद डैड के ऑफिस गई। आई जस्ट रियली होप शी डजंट गेट एन इमोशनल ब्रेकडाउन। देखो यार, तुम्हारा परेशान होना जायज है, बट मॉम गॉट इट अंडर कंट्रोल। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। बातें 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 बंद करो और काम की तरफ तवज्जो दो। और पैसे भी मिल जाएंगे, पहले भी मिले हैं ना। ऐसे पैसे पैसे, काम करना नहीं है ईमानदारी से, और पैसे दे दो इनको बस। और ये इनको पैसे दो और ये फिर गायब। जल्दी करो, टाइम नहीं, जल्दी करो। हर महीने 2 नंबर पाइप फिट करके जाते हो, इसीलिए बार बार ये मुसीबत हो रही है। अख्तर भाई 10 दफा कहा है, थोड़े से पैसे ज्यादा दे दें, कसम खुदा की इस दफा पक्की जुगाड़ करके जाऊंगा। तुम काम चोरों का काम यही है, रिश्वत लो और काम चलाते रहो। ये ले अयूब भाई, इतने में हो जाएगा ना? ना मैं हराम के पैसे कमाता हूं और ना ही खाता हूं। हाँ, पूरा घर खस्ता हाल में और इनको हलाल हराम की पड़ी है। अख्तर साहब, एक दफा सही से आप सारे काम सही क्यों नहीं करवा लेते? घर मेंटेन करने में पैसे लगते हैं, पैसे। सिर्फ पैसे ही लगते हैं बस। कहना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल। एक अमल ही तो नहीं हुआ कभी आपसे। बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। और आपका भाव कभी आटे दाल से ऊपर गया ही नहीं। कभी खुद से मेहनत करके कमाया हो ना तुमने तो समझ आती। अयूब भाई, ये मेहनत से कमाने वाले को क्या कहते हैं जानते हैं आप? गधा। चुपचाप काम करते रहो। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। और पूरी दुनिया के अनाज पे इन्हीं का तो हक है। ये ले, ठीक हो गया। अयूब भाई, पैसे ले ला। जमीला, मॉम कहाँ है? मैडम ने कहा था कल कि वो आज ऑफिस जाएंगी, तो वो सुबह सुबह चली गई ऑफिस। तो तुमने उनको जाने दिया?
मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? मुझे उठा तो सकती थी। बाजी मैं आपको क्यों उठाती? छोड़ो, फिलहाल जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप किस बात पे परेशान हो? यार जमीला को देखो, मॉम को रोका नहीं इसने। तो वो मॉम को कैसे रोकती? शी इज जस्ट अ मेड यार। यार तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। मॉम इतने महीने बाद डैड के ऑफिस गए। आई जस्ट रियली होप शी डजंट गेट एन इमोशनल ब्रेकडाउन। देखो यार, तुम्हारा परेशान होना जायज है, बट मॉम गॉट इट अंडर कंट्रोल। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। हाँ, ये सच बात है कि वो डैड को बहुत मिस करती हैं, बट शी ऑल्सो नोज कि अभी हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम परेशान मत हो, ब्रेकफास्ट खाओ। तुमने उस लड़के को बुलाया जिसको मैंने सिलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए? यस मैम। मैं चोरी या डकैती नहीं करता, सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ। भला क्या फर्क है तुम में और इन लोगों में? अब मैं जो तुम्हें कहूंगी तुमने वही करना है और किसी से ये बात शेयर नहीं करनी। जी बाजी।